लास्ट नहीं, इससे पहले EMW एक और बच रहा है, मतलब चैप्टर नंबर 8 बच रहा है। ऐसे तो आपका लास्ट चैप्टर सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सेमी कंडक्टर, नाम तो वो है लेकिन शॉर्ट में सेमी कंडक्टर, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, अभी स्पीड बनाते हैं और चैप्टर को आधे से ज्यादा खींचते हैं। इसमें थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है बेटा, ध्यान रखना। ऑटो ब्राइटनेस ऑफ करिए। ऑटो ब्राइटनेस हो रही है क्या? अभी बुलाते हैं, उसके लिए पहले पढ़ाई स्टार्ट कर ले। लास्ट जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ये थोड़ा थियोरेटिकल है, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसकी थ्योरी जो है वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बिल्कुल थियोरेटिकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो थियोरेटिकल चलते हैं। थियोरेटिकल का मतलब लिखने में आप किसी के नोट्स वगैरह देखोगे तो वो बहुत बड़े बड़े नोट्स हो जाते हैं, और यहाँ पे अपन जो पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, वो खेल रहे थे तो बोर्ड पे आगे होंगे कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मैं आ गया ना, इसलिए पढ़ाई करते रहे हम। सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले इस टॉपिक्स में सेमीकंडक्टर क्या होंगे इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी नॉर्मल कंडीशन में ध्यान दोगे तो जिनकी रजिस्टिविटी क्या हो भाई, 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। एक तो कंडक्टर्स, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं? एक तो होते हैं कंडक्टर, सेकेंड बीच में ले लें सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर ले लो, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, कितने टाइप्स के मटेरियल है? 3 टाइप्स के। कंडक्टर लास्ट चैप्टर है, हाँ सब कुछ कुछ नहीं लिखवाऊं बेटा, ऐसा थोड़ी है यार कि लास्ट चैप्टर है तो लिखवा दो, नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, और में तो फिर भी लिखाया था, इसमें नहीं लिखा सकते, इसमें थ्योरी इतनी है कि कैसे लिखाएंगे। हाँ सेकेंड लास्ट एक ही EMW भी है, लेकिन वो तो एक ही दिन का चैप्टर है, ये मेन चैप्टर है। कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, मेन कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, रजिस्टिविटी लोवेस्ट होगी। कंडक्टिविटी हाईएस्ट सिग्मा और रजिस्टिविटी रो, इसकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट मैक्सिमम होती है, रजिस्टिविटी मिनिमम होती है। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम। इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी, अरे सिग्मा मिनिमम, अरे लिख दूं, और रो मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि रजिस्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो इनकी सिग्मा किससे ग्रेटर देन इंसुलेटर, यानी कि कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो लार्ज हो और कंडक्टर से लेस हो, उसको नाम देते हैं सेमीकंडक्टर। ये तो नॉर्मल उनकी बात करें, इनको एनर्जी बैंड डायग्राम से भी समझ सकते हैं। किससे? एनर्जी बैंड डायग्राम। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या क्या होते हैं यहाँ पे ध्यान रखना। 3 नाम लेता हूं मैं, एक तो होता है कंडक्शन बैंड, एक होगा वैलेंस बैंड। ठीक है, अब ये कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होते हैं इनकी बात ध्यान रहे कि कंडक्शन बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो इधर उधर ट्रेवल करेगा, यानी कि कंडक्टिविटी शो करेगा। क्या कर शो करेगा बेटा? कंडक्टिविटी। किसमें? कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड की बात करेंगे तो वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो फ्री नहीं होगा, वो बॉन्ड नहीं, वे वैलेंस बैंड का मतलब कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, बट कंडक्शन बैंड में नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, और वैलेंस बैंड ऑलवेज फुलफिल होते हैं।
ये एनर्जी के बैंड है और इसको इससे नहीं समझे तो ये कोई भी मटेरियल है, तो इस मटेरियल में ये मान के चले जो इनसाइड वाली लेयर्स है वो होती है वैलेंस बैंड, और जो कंडक्शन बैंड है यानी कि जो सरफेस अपवर्ड साइड्स की जो लेयर्स होती है वो होती है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सरफेस पे। जब सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टिविटी शो करेंगे। इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, इनसाइड दी सरफेस, तो वो सर इलेक्ट्रॉन कब कंडक्टिविटी शो करेंगे, जब कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे। जब सरफेस पे आएंगे तभी तो कंडक्टिविटी शो करेंगे ना। अब सरफेस पे आने के लिए यानी कि जो इनसाइड वाली लेयर्स थी एनर्जी की वो थी वैलेंस बैंड, और जो सरफेस है वो है कंडक्शन बैंड। अब भाई इंसुलेटर हो या कंडक्टर, कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर होगा ही सही, इंसुलेटर होगा तो सरफेस पे नहीं होगा लेकिन इनसाइड में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो वैलेंस बैंड ऑलवेज फुलफिल होती है, लेकिन कंडक्शन बैंड में जरूरी नहीं कि फुलफिल हो, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब इनके बीच में ईजी, ईजी का मतलब एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द इलेक्ट्रॉन टू जंप फॉर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करे यानी कि अंदर वाली लेयर से कहाँ है, ऊपर सरफेस पे, तो उसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड विच इज नॉन एज ईजी, एनर्जी गैप। अभी इस बेस पे कैसे डिफाइन करते हैं इनको तीनों को, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ये ध्यान देना यहाँ पे Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक लिमिट दी हुई है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो ये मटेरियल क्या हो गए, इंसुलेटर। अभी बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। और इनके बीच में एनर्जी गैप, ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये होंगे सेमीकंडक्टर। और ये है अपने पास थर्ड जिसमें ओवरलैप हो, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ये क्या है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप, इजी, बहुत कम है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप होंगे तो फिर ये होते हैं कंडक्शन कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। ये क्या है, कंडक्टर्स, क्योंकि इसमें वैलेंस बैंड ये ऑलवेज कंडक्टिविटी शो करेगा कि इलेक्ट्रॉन ये तो ऑलवेज होता ही है, ये इसमें जाएंगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी लेस होने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जंप हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में। यहां से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो क्या करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। शो करेगा तो बेटा ये, लेकिन किसी एनर्जी सोर्स से आप एनर्जी दे रहे हो तो फिर इसमें भी जंप होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, ये एक एनर्जी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक लिमिट थी, इससे ज्यादा एनर्जी आप किसी मटेरियल को प्रोवाइड करते हो तो ये बर्निंग कंडीशन में आ जाता है। मान लो आपने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके कहाँ आएगा, अपर लेयर पे। इतनी एनर्जी से पहले ही ये जो मटेरियल होते हैं ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा ही नहीं है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। वो है इंसुलेटर। आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करोगे बट इलेक्ट्रॉन डज नॉट रीच फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जब वहां नहीं जाएगा तो कंडक्टिविटी भी शो नहीं होगी। तो ये तीनों इस एनर्जी बैंड बेस पे डिफाइन किए जाते हैं कि जिनमें एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वो इंसुलेटर है, जिनमें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा,
कंडक्टर जब फ्री होंगे ना इलेक्ट्रॉन, तुम यहाँ पे कोटा में रहते हो घर वालों से दूर, फ्री रहते हो, रात को 9 बजे बजी घर से बाहर जा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, तो वो कंडक्टिविटी शो करते हैं, इसका मतलब करंट फ्लो हो सकती है उनमें। ठीक है। हाँ, कंडक्शन में Eg0 वो लिख गया ना, नहीं लिखा क्या? एनर्जी गैप है ही नहीं कुछ, एक दूसरे से वो मिक्सिंग हो रही है उनकी। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में क्यों नहीं लिखा मतलब? अरे वो नहीं लिखा मैंने, यहाँ डायरेक्ट बोला था कि इसकी कंडक्टिविटी इससे तो ज्यादा इससे कम। अब उसको लिखो कैसे, वैल्यू लिखूं? ये लिखा था कि कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टर से तो लेस होगी और इससे ग्रेटर होगी, इसलिए नहीं लिखा था। ठीक है। अब मेन बात करते हैं, इनकी अपना चैप्टर कौन सा है, सेमीकंडक्टर, तो इनकी डेफिनेशन आपको पता लगी गई इस बेस पे भी और इस बेस पे भी। इस बेस पे बात करोगे तो जिनकी कंडक्टिविटी लेस देन कंडक्टर्स और ग्रेटर देन इंसुलेटर इज नोन एज सेमीकंडक्टर। इधर की बात करोगे तो द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड इंसुल वैलेंस बैंड इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। अब इन सेमीकंडक्टर्स को ही डिफाइन करते हैं आगे, सेमीकंडक्टर ही अपना चैप्टर है। तो व्हाट इज दिस सेमीकंडक्टर, डेफिनेशन आ चुकी है आपके पास। इस सेमीकंडक्टर की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पहले ये बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और होते हैं एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कितने टाइप्स के? टू। कौन कौन से? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? टू। अब ये क्या क्या होंगे बेटा, बेसिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर का, यहाँ से साइड से पढ़ लेना। जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करेंगे तो ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज करेंगे तभी तो कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो अपने पास पहले इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात करें तो इन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या होते हैं, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आपने नाम सुना है तो भाई क्या डिफरेंस है इन दोनों में? अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस है, जिनमें एक में तो इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे और एक में प्योर होते हैं। प्योर का मतलब कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी, एक्सटर्नल मिक्सिंग नहीं होगी। इसका मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक छोटा सा वर्ड लिख देता हूं मैं, प्योर। प्योर का मतलब इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी। एक्सट्रिंसिक में इम्प्योरिटी मिक्स होगी, हाँ। ये फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, इसको ऐसे भी नाम दे सकते हैं अपन, क्या नाम दे सकते हैं, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। प्योर का मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, और इसमें मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि कोई ना किसी की इम्प्योरिटी का मतलब कोई ना कोई मिक्सिंग होगी, ये इम्प्योर होते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी। ठीक है। अब होगा क्या, ये तो प्योर है ना, प्योर होने का मतलब इनकी लास्ट ऑर्बिट में, इसमें जो बात होगी वो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तभी तो कोई मिक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन से होते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, उन उसको क्या नाम देते हैं, कौन से, कौन कौन से होंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनके लास्ट ऑर्बिट में एटम्स कितने होंगे, ये टेट्रावेलेंट एटम होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। क्या बेटा, कंडक्शन बैंड
और वैलेंस बैंड क्या है? पहले बता तो दिया मैंने दोनों यार, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। जब ये पहले स्टार्ट किया था तब बोला तो है मैंने। टेट्रा वैलेंट, इसमें 4, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 4, तो टेट्रा वैलेंट। ये तो कौन से होते हैं? टेट्रा वैलेंट एटम होते हैं। और ये होंगे 2 टाइप्स के। पहले बेसिक पढ़ लो, फिर एक एक की बात करेंगे। इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मिक्स करोगे तो बाहर से कुछ मिक्स करनी है तो क्या लगाओगे? या तो 5 हो सकता है लास्ट ऑर्बिट में, या 3 हो सकते हैं। तो वहां से इम्प्योरिटी जो मिक्स की वो या तो 5 की या 3 की। इसमें तो एग्जांपल की बात करोगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ईटीसी। और ये कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? सबकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, लिखा दूंगा मैं या तो बाद में भी, एक एक टॉपिक की बात करेंगे तो। एन टाइप, एन टाइप का मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लार्ज क्वांटिटी में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। उनको नाम देंगे मेजॉरिटी एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि लार्ज अमाउंट में कौन से चार्ज प्रेजेंट हो? पॉजिटिव, उनको नाम देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से? पी टाइप। पॉजिटिव का मतलब होल्स। हाँ, यहाँ पे पॉजिटिव को क्या लेके चलेंगे? होल्स। तो ये 2 टाइप्स। और इसमें क्या कौन से मिलाएंगे? एन टाइप का मतलब पेंटावेलेंट, 5 मिलाएंगे। पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी मिक्स की जाती है। और इसमें कौन सी? ट्राईवेलेंट। उसमें टेट्रा थी, ये टेट्रा। ये पेंटा, एन टाइप में पेंटावेलेंट और पी टाइप में ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट के लिए 5 इम्प्योरिटी के लिए कौन? एग्जाम्पल दो, एक दो। पी फास्फोरस, और ट्राईवेलेंट में बोरोन। एक एक ही बोलते और लिख लेना, इस पूरी सीक्वेंस में आने वाले वही होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अपने पास पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? ये पूरा मतलब यहाँ से तो चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे ये तो एक मैंने व्यू रखा है। व्यू रखने का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, पहले सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में 2 टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं करेंगे, वो फ्री फ्रॉम इंप्योरिटी है। पी क्या होता है? पीए नहीं है, पीए नहीं है वो। फास्फोरस लिखा था मैंने, फास्फोरस को पीए साथ, पीए लिखाई में आ गया, पीए केवल हो। पीए पी केवल, पी के साथ ए भी आ गया। ठीक है, फास्फोरस। पी बिस्मिथ, एंटीमनी, एस बी, वो उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, पी था केवल। बिस्मिथ, बी आई, एंटीमनी, एस बी उसके एग्जाम्पल है। बात कर रहा था मैं, यहाँ पे आ जाए। पहले इंट्रिंसिक पढ़ेंगे जिसमें फ्री फ्रॉम होगा इम्प्योरिटी से, तो उसकी कोवैलेंट बैंड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी दोनों से कैसे कैसे उसकी वर्किंग होती है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड होगा अपने पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो 2 टाइप्स के होंगे, एक तो एन टाइप और दूसरा पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप में बात करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर्स, दूसरे पी टाइप ट्राईवेलेंट। इनकी बात करेंगे, इनपे भी 2 टाइप्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। अब 2 टाइप्स की थ्योरी कौन कौन सी होगी? एक तो होगी एनर्जी बैंड थ्योरी और एक होगी कोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, 2 टाइप से इनको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद तो इनको खैर पी और एन को मिक्सिंग करेंगे तो पीएन जंक्शन बनेगा, वो पीएन जंक्शन, फिर पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, जेनर डायोड तो हट ही गया। फिर उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स में भी हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशंस की बात करेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जिसमें एलईडी, सोलर सेल,
फोटो डायोड, उनकी बात करेंगे, वही चैप्टर को एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक डालो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहाँ नाम लिखा है ये इंट्रिंसिक, और इनकी अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, इसमें वही लिख लेना एक लाइन तो, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? इसमें किसी इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं किया जाता है, इसलिए फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी होते हैं। और ये किससे मेड के होते हैं? टेट्रावेलेंट। अब टेट्रावेलेंट होंगे, तो मैं अब फर्स्ट थ्योरी की बात कर रहा हूँ दोनों थ्योरी में से। और फर्स्ट थ्योरी किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन? कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा और क्या नहीं होगा अब समझना। ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट ऑर्बिट में मिक्सिंग कब नहीं होगी? जब इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये कैसे बॉन्ड बना रहे होंगे? एक बॉन्ड इसका, इस वाले का इससे, इस वाले का इससे, इस वाले का इससे, इस वाले का इससे, होंगे ना 4 बॉन्ड पूरे पे एक। चैप्टर थ्योरेटिकल है तो ध्यान रहे, पढ़ते रहें। ठीक, अब यहां ध्यान रखना बेटा, ये 4 है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इसने 4 ये अपने पास वाले से बॉन्डेड कर लिया। तो क्या होगा? इसके पास वाला भी जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसका आएगा इधर से, ये कंप्लीट, एक इसका आ रहा होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, तो इसके पूरे बॉन्ड कंप्लीटली पैक हुए नहीं हुए? ऐसे सबके साथ हो रहे होंगे, मैंने एक एक ही ड्रॉ किया, मैंने मेन वाला टारगेट किया है। ऐसे हर एक के साथ जिसके भी 4 बॉन्ड्स होंगे वो कंप्लीटली बॉन्डेड होंगे। जब कंप्लीटली बॉन्डेड होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये मान के चलना, बॉन्ड कंप्लीटली पैक होने का मतलब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, जब कंप्लीटली बॉन्ड है, पैक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या ये कंडक्टिविटी शो करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना, एट 0 केल्विन टेम्परेचर, किस पे? ओके, ओके का मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? बिहेव्स एज बिहेव्स एज इंसुलेटर। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह, बिकॉज ऑल बॉन्ड्स आर कंप्लीटली पैक या कंप्लीटली बॉन्डेड विद नेबर इलेक्ट्रॉन्स। बीच में 4 का मतलब क्या है? अरे बीच में 4 का मतलब यहाँ पे क्या था? इधर क्या है? ये इनके लास्ट ऑर्बिट, ये किससे फॉर्म होते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट एटम कौन से होते हैं? जिनकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4। तो फिर बीच में 4 का मतलब क्या हुआ? कि उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास वाले से बॉन्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे तो ये कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑल बॉन्ड्स आर
कंप्लीटली बॉन्डेड या बॉन्ड विद नेबर एटम। अब बात करते हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड की। भाई सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करेंगे जब एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे। तो आपने किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इनको एनर्जी प्रोवाइड की, तो एनर्जी प्रोवाइड करने पे क्या हुआ, कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया। आपने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी दे रहे हो किसी एक्सटर्नल सोर्स से, कोई एक भी बॉन्ड ब्रेक कर दो। ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वहां पे क्या जनरेट हो जाएंगे। भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया, ये 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं है, अब 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर था। यहाँ पे आपने एनर्जी जनरेट दी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिमूव। इलेक्ट्रॉन बाहर आने का मतलब वहां पे किसकी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जनरेट हो गई। उस इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को ही होल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, होल। डिफिशियंसी ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज होल। मतलब होल की डिफिशियंसी का मतलब बेसिकली कि यहाँ से होल की कमी हो गई, एक होल इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर दो। अब जब भी इलेक्ट्रॉन मतलब होल होगा, होल कभी भी रहेगा ही नहीं, वो उस पे क्या करता है, ये एक तरीके से यो मान के चलो ये खाली जगह है। खाली जगह जहां पे भी होते हैं ब्लैंक स्पेस, उसमें अतिक्रमण करने वाले क्या होते हैं, पहले से एक्टिव रहते हैं। कहीं खाली जगह दिखी, दुकान डाल ली या किसी ने बाउंड्री कर ली, तो ऐसे ही ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, यानी कि यहाँ पे होल जनरेट हुआ। ये होल पे कहीं और जगह से, सारे मार्कर यूज हो गए क्या, यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह आएगा तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल। फिर इस जगह पे ये दूसरा वाला आएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, होल। ऐसे ये कंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाती है मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल की। तो ये एट रूम टेम्परेचर, कब, एक दो बॉन्ड ही ब्रेक करना, सारे मत कर देना, मैंने तो बहुत सारे कर दिए। एट रूम टेम्परेचर ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल बी स्टार्ट। एक बॉन्ड फिर टूटना चाहिए, उसके बाद तो जैसे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां पे होल जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन उस पर अटैक करेगा, उसको ये पता नहीं है कि जहां मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ मेरी जगह पे कोई और आ गया, उसकी जगह क्या हो गई, दूसरे ने फुलफिल की। तो दूसरे को ये पता नहीं कि मेरी जगह तो कोई और आके फुलफिल कर रहा है। रेगुलर मूवमेंट स्टार्ट होती है, कंडक्टिविटी शो करता है। ये तो थी कौन सी थ्योरी, ये पूरी लैंग्वेज लिखनी होती है कि अब लैंग्वेज क्या क्या लिखनी है ध्यान रखना। पहले तो लिखोगे एट 0 केल्विन टेम्परेचर all bonds of the atoms completely bonded with neighbor atoms. So at 0 Kelvin temperature the semiconductor behaves as an insulator. फिर नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे at room temperature one of the bonds are break due to external energy, so there they create a deficiency of electron which is known as hole. This hole is fulfilled by another electron and there create a hole. In this way, in this way, the movement of the electron and holes are generated in the semiconductor. So at room temperature, intrinsic semiconductor behaves as a conductor. Yeah, so they behave as a they behavior they show a conductivity. लिखने का टाइम मैंने ऐसे थोड़ी बोला है कि पूरा लिखा रहा हूं मैं, मैंने केवल एक्सप्लेन किया है बेटा, इसकी लैंग्वेज कोई छोटी मोटी थोड़ी है।
लिखने के टाइम मैंने लिखा ही थोड़ी है मैं केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस टॉपिक को, इस चैप्टर को। लिखाना पॉसिबल ना है, आप बुक से पढ़े उस चीज को। कोई डेरिवेशन थोड़ी, इसकी थ्योरी एक एक लिखेंगे तो 1 महीने का चैप्टर जाएगा वो। 1 महीने से कम का नहीं चाहिए, एक एक पॉइंट लिखा होगे तो। ये तो थी कौन सी थ्योरी? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। अब बात करेंगे अपन किसकी? बात करेंगे किसकी? एनर्जी बैंड थ्योरी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एनर्जी बैंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी है एनर्जी बैंड थ्योरी। पहले वाले चैप्टर जब लिखा है ना, जब तो तुम कहते थे कि नहीं सर इतना टाइम लगेगा। एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करेंगे तो वो क्या होगा? एनर्जी बैंड ग्राफ, एक तो था कंडक्शन बैंड, दूसरा था वैलेंस बैंड। चैप्टर आज या कल, आज तो नहीं होगा, कल या परसों मैक्सिमम खत्म हो ही जाएगा। माइक खराब हो गया? क्या हो गया माइक में? सही तो है? अरे वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, अपने पास यही एनर्जी बैंड थ्योरी है फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो यहां से देखो, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे तो क्या होंगे? पहली बात कर रहे हैं किसकी? रूम नहीं, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। पहली बात तो किसकी करोगे? एट ओके। ओके दैट इज 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कहां से कहां जंप हो सके, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब वो वहां जा ही नहीं पाएगा तो क्या कंडक्टिविटी शो होगी? नहीं होगी। तो इसमें यही लिखना होता है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन डज नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो एट 0 Kelvin temperature, the intrinsic semiconductor does not flow the charge, या लिख सकते हो behaves as a insulator। चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। ठीक है, ये तो फर्स्ट यहां से ये हुआ। बट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब आपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड की तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएगा? कहां चला जाएगा? जंप ऑन अ स्टार्ट। किससे किसमें? वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। और जब वैलेंस टू कंडक्शन बैंड में मूव करेगा तो ये यहां जाने के बाद फ्री, फ्री होने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचने का मतलब वो क्या फ्लो करवाएंगे? कंडक्टिविटी। ये इसकी थ्योरी होती है। दोनों थ्योरी अलग अलग है। एक तो है बॉन्ड थ्योरी, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। सेकंड है एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या करते हैं? किसकी तरह बिहेव करते हैं? इंसुलेटर। एट रूम टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव करेंगे? किसकी तरह बिहेव करेंगे? कंडक्टर। कंडक्टिविटी शो करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो पूछे इंट्रिंसिक में, नहीं तो फिर टॉपिक बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक कितने टाइप्स के हैं? 2। मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ, जल्दी इसको लिख लिख करके फ्री करो।
बस नाम लिखा रहा हूं पहले, वरना थ्योरी तो यही है। चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, इंट्रिंसिक की जगह एक्सट्रिंसिक। सेकंड बात कर रहे हैं किसकी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी अभी अपन ने पढ़े थे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? टू टाइप्स। फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं एन टाइप, और दूसरा होता है पी टाइप। ठीक है, एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हैं अपने? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे? एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, एन टाइप में कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? इलेक्ट्रॉन। एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? होल्स। यहाँ पे पॉजिटिव को क्या नाम देते हैं? होल्स। इस बेस पे डिफाइन करते हैं भाई मेजॉरिटी। एन टाइप में कौन ज्यादा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ज्यादा होंगे। पहले तो इसमें लिख लो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसमें ये इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर का मतलब कुछ ना कुछ मिक्सिंग की जाती है, इम्प्योरिटी मिक्सिंग की जाती है। अब इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे तो टू टाइप्स की हो सकती है, या तो वो पेंटावेलेंट हो भाई, फोर फोर में इम्प्योरिटी मिक्स करनी है तो कौन सी मिलाओगे? या तो 5 की मिलाओगे या 3 की मिलाओगे, यही मिलाओगे ना। जब 5 की मिलाते हैं तो वो हो जाती है कौन सी? एन टाइप सेमीकंडक्टर। यानी कि 5 मिलाने का मतलब उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। अभी मिला के बताऊंगा मैं, एक एक मिक्सिंग करेंगे, पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। और दूसरा होता है पी टाइप। पहले इसको दोनों की डेफिनेशन तो लिख लेते हैं, फिर दोनों की कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे। या एन टाइप को पहले पूरा कर ले, इसका जस्ट उल्टा चलेगा, इसको ही पूरा कर लेते हैं पहले। अब इसमें क्या होगा, कौन मिलाया जाएगा? इम्प्योरिटी कौन? पेंटावेलेंट। इम्प्योरिटी किसकी मिलाओगे? पेंटावेलेंट, जिसमें 5 हो। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन? 5। पेंटावेलेंट एटम मिक्स किया जाएगा। और पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन अपने पास? एस, फॉस्फोरस, एंटीमनी, एस बी, और लगा दो ईटीसी कर दो, ऐसे तो बहुत है। अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान रखें, इसकी वापस वही टू टाइप्स की थ्योरी, एक तो कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी और एक एनर्जी बैंड थ्योरी। फर्स्ट बात कर रहा हूं मैं कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। अब इस कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। कौन सी थ्योरी की बात करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। तो इस कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी में इनको हटाता हूं एक बार, वापस अभी कनेक्ट कर रहा हूं, पहले वाले तो हटा दूं ना। भाई चैप्टर आपको पहले समझ में आया नहीं आया हो, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशंस अपने बोर्ड पे रखें, बोर्ड पे, मेरे पे नहीं। हाँ, तो यहाँ पे 4 की जगह कौन मिलाएंगे? अब इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, और इम्प्योरिटी किसकी? 5। पेंटावेलेंट। सब 4 थे, लेकिन ये 5 मिला दिया। 5 का मतलब पहले सब तो सिलिकॉन जर्मेनियम थे, अब कोई भी मिला दिया, फास्फोर मिला दिया, एंटीमनी मिला दिया, बिस्मिथ मिला, बीआई मिला दिया, बिस्मिथ। 5 मिलाने से क्या हुआ?
जो हुआ वो यहाँ ध्यान दे भाई, 4 तो इसके थे ही सही, नहीं एक पे ही 2 आ गए क्या, ये 4 तो इसके थे ही सही, एक इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिमेनिंग होगा, होगा नहीं होगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो रिमेनिंग होगा भाई, 4 तो और से तो बॉन्ड हो ही गए, इसका यहाँ पे आके बॉन्ड हो गया, आ गया ये, इसका ये वाला बॉन्ड, इसका ये वाला, इसका ये, 4 तो हो ही गई बॉन्डेड, लेकिन इसमें क्या थे, पेंटावेलेंट है, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा तो वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, अरे होगा नहीं होगा, होगा ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, जो ऊर्धक मचाएगा नहीं मचाएगा इस स्ट्रक्चर में, कभी यहाँ जाके इससे यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा तो उसको इधर उधर डिस्टर्ब करेगा, तो वो उठ के कहीं जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ होल जनरेट हो जाएगा, यहाँ होल जनरेट होने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से आके बैठेगा, दूसरी जगह से आके बैठेगा तो यहाँ होल हो जाएगा, जहाँ होल जनरेट होगा वो कभी खाली होता ही नहीं है, उसको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन पहले से उछल कूद करते रहते हैं। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ये रूम टेम्परेचर हटा देना, रूम टेम्परेचर हो या नॉर्मल टेम्परेचर, ऑलवेज दे बिहेव्स कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इम्प्योरिटी किसकी मिलाएंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज तो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे और कम अमाउंट में कौन होंगे, होल्स। क्यों होंगे, क्योंकि उनमें इम्प्योरिटी किसकी मिलाएंगे, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट मिलाने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना पेंटावेलेंट में, लास्ट ऑर्बिट है तो, और उसके लिए एग्जांपल लें तो ये, इनमें से किसी एक को यहाँ फिट कर दिया अपन ने, यहाँ फिट किया तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, 5 है तो 4 तो बॉन्ड हो गए अपने पास वाले से, एक कहाँ जाएगा, एक पहले से स्ट्रक्चर में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा तो ये क्या शो कर रहे होंगे, कंडक्टिविटी, जब ये इधर उधर मूवमेंट हो रही होगी इसकी, जो फ्री है वो तो इधर उधर मूव करेगा ही करेगा, जब ये मूव करेगा तो कहीं ना कहीं बॉन्ड और ब्रेक हो जाएंगे, और बॉन्ड ब्रेक होंगे भाई, ये इधर उधर मूवमेंट हो रही होगी, मूवमेंट होगी तो क्या होगा, ये जहां पे भी कोलिजन करेगा, कोलाइड होगा, वहां कहीं ना कहीं अनदर बॉन्ड्स आल्सो ब्रेक, और जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने से सर सभी एटम की 5 होगी क्या, नहीं सभी की नहीं है, सभी की एटम 5 होगी तो फिर वो मिक्सिंग कहाँ हुई, सभी की नहीं होगी, एक या दो या तीन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में मिलाएंगे, सबकी नहीं लेते, इम्प्योर करते मतलब सेमी कंडक्टर का मतलब तो लास्ट ऑर्बिट में 4 ही है, बस कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दी जाती है, यानी कि एक दो, ये तो अपन ने एक ही स्ट्रक्चर बनाई है, ऐसे कुछ ज्यादा कंडक्टिविटी शो करनी हो तो इसके अंदर 5 5 दो तीन जगह प्लेस्ड कर दो बड़े स्ट्रक्चर में, अपन तो एक उसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सब नहीं लेंगे। तो ये क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी, जनरल मतलब चाहे 0 केल्विन टेम्परेचर हो या हाई हो तो ऑलवेज बॉन्ड ब्रेक होंगे ही होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है, और इनकी रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। कौन वीडियो चालू करके बैठा है भाई, अपने वीडियो को बंद रखें, मेरे पास सो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने बंद कर रखे हैं अभी वीडियो वगैरह सबके, मेरे पास नहीं हो रहे, आपके पास ही सोएंगे एक दूसरे के पास, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान दो। अब ये तो थी कौन सी, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी। अब बात करते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी की। इसमें भी वापस किसकी बात करते हैं, एनर्जी बैंड थ्योरी। अब एनर्जी बैंड थ्योरी में क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये नॉर्मल कंडीशन पे भी इन पे क्या था, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनमें क्या होती है, एक तो मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ की, सेंटर का मतलब इनके बिल्कुल बीच में इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में। अरे जो एक्स्ट्रा है वो किस में जाने की कोशिश करेगा, वो तो कंडक्टिविटी शो कर रहा है ना, कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो किस में होगा, वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में। कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो वो किस में, लेकिन वो डायरेक्ट उसमें नहीं जा सकता, अभी वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे एक लेवल होती है भाई, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक लेवल होती है जिसमें वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको नाम देते हैं डोनर लेवल। डोनर लेवल क्यों नाम दिया, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन किस में डोनेट होगा, कंडक्शन बैंड में। एक होती है डोनर, एक होती है एक्सेप्टर। यहाँ पे पेंटावेलेंट में तो क्या होगी, डोनर लेवल। डोनर लेवल क्यों नाम दिया, और ये भी ध्यान रखना डोनर लेवल किसके पास होगी, नियर टू कंडक्शन बैंड। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसमें कौन सी लेवल होगी। और जो इसके बाद पढ़ेंगे ट्राईवेलेंट वाला यानी कि पी टाइप, उसमें कौन सी होती है, एक्सेप्टर लेवल। वो एक्सेप्ट करती, गेन करेगी। तो गेन करेगी तो कहाँ से लेगी, वैलेंस बैंड से। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगी, वो वैलेंस से। और डोनेट होगा तो किस में होगा, कंडक्शन में। तो कंडक्शन में डोनेट करेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस में होगा तो डोनेट करने में दिक्कत आएगी। तो नियर टू, इन n-type semiconductor, a donor level is present near to the conduction band in which free electrons are present. These electrons, डोनर लेवल समझा दो सर, डोनर लेवल ही तो समझा रहा हूँ बेटा। डोनर लेवल क्या है, एक ऐसी लेवल है जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स था ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है इस डोनर लेवल में। और डोनर लेवल किसके नियरेस्ट होगी, कंडक्शन बैंड के। क्यों, क्योंकि कंडक्शन बैंड में तो ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। इसमें क्यों करेगा, इसमें तो करेगा तो कोई कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। भाई ये क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी शो कर रहा है। कंडक्टिविटी शो कर रहा है तो इस पे जो डोनर लेवल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये फ्री वाले, ये कहाँ जाएंगे, इसमें। जब ये फ्री हो जाएगी, यहाँ होल बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जाएंगे। मतलब बीच में एक पुल हो गया, आपको लंबी सी कोई ये थी, उसको क्रॉस करना है। तो आपको क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी, क्या हो गया रे, क्रॉस करने में दिक्कत आ रही थी उस चीज को, तो बीच में कहीं पत्थर रख दिया, वो कीचड़ है एक तरीके से, मानो अपनी लैंग्वेज में। तो अब कीचड़ में इधर से उधर कूदने में दिक्कत आ रही थी, आपने क्या करी, 2 पत्थर बीच में रख दिए तो वहां से बीच में पत्थर पे कूदे और उधर चले गए। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में दिक्कत थी, उन्होंने क्या कर दिया, एक लेवल, क्योंकि एक्स्ट्रा था, एक लेवल जनरेट हुई, डोनर लेवल। डोनर लेवल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और डोनर लेवल किसके पास में होगी, कंडक्शन बैंड के नियर। तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक इसका ही होता है, डोनर लेवल प्लेस्ड नियर टू दी कंडक्शन बैंड। अभी पी टाइप की बात करते हैं। पी टाइप में ये एक्सेप्टर लेवल में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बोले, अदरवाइज टॉपिक डाल लें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अरे किसी को कोई डाउट तो टॉपिक डालें, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन को किस में चेंज कर दूं, पी में। जो जो चेंज हुए मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं, मतलब याद भी ऐसे रखा करो। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर कौन हो जाएंगे, होल की जगह, इलेक्ट्रॉन की जगह होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। पी टाइप यानी कि पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज ज्यादा कौन होंगे? होल्स। कम कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावेलेंट की जगह इसमें क्या आ जाएगा? ट्राईवेलेंट। और ट्राईवेलेंट की बात करेंगे तो ट्राईवेलेंट में एग्जांपल दो। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी होगी बोरॉन, और बोरॉन के अलावा और भी दो, एल्यूमिनियम ठीक है। ये तो इधर से इनकी थ्योरी हो गई। वापस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं। किसकी? कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी एंड एनर्जी बैंड थ्योरी। आ जाओ वापस अपनी थ्योरी पे। ये 5 की जगह क्या आ जाएगा? 3 वाला आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। 5 की जगह 3 वाला आ जाएगा। आ जाएगा तो एक होल इलेक्ट्रॉन की जगह एक होल ज्यादा होगा बस। देखो इलेक्ट्रॉन थे, कौन आया? मैं इससे लिख देता हूं 3, और 3 आए तो यहाँ पे एक क्या होगा? इससे बनाओ होल। भाई 3 आया ना, ट्राइवेलेंट का मतलब कौन आया? 3। अब बेटा किसका वीडियो चालू है? क्यों अपने आप को वीडियो बंद कर लो यार, पढ़ने वालों को पढ़ाई में मन लगाने दो। आप वीडियो देख करके ऑन करोगे, दूसरों की नजर आप पे जाएगी। पढ़ाई करो ना। यहाँ पे बात करें किसकी? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ट्राइवेलेंट था, 3 होंगे, 3 होंगे तो एक होल क्रिएट होगा। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? कम है, डिफिशियंसी है, तो उसका मतलब क्या हो गया? होल क्रिएट हुआ। जब होल क्रिएट होगा तो यहाँ पे कौन? इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं जाएगा? कंडक्टिविटी शो करेगा। यहाँ पे जब ये वहां गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, तो इसको फुलफिल करने के लिए ये यहाँ आ जाएगा। तो रेगुलर मूवमेंट स्टार्ट रहती है इसमें भी। लैंग्वेज वही होगी कि इन दी p type semiconductor we makes the impurity of tetravalent and trivalent. So 3 bonds are bonded but one bond is remaining, so there a generate hole. There generate a hole. This hole is fulfilled by another electron, so there generated a new hole, and this hole is fulfilled by another electron. In this way the electron and holes movement are। सर डायग्राम ट्राईवेलेंट कैसे हुआ? ट्राई कहाँ हुआ? ट्राई कैसे हुआ देखो ना, ट्राई कैसे हुआ? 1 2 3 बॉन्डेड है इसके। 1 2 3 ये रेड वाले। यहाँ तो बॉन्ड ही नहीं है। बॉन्ड नहीं होने का मतलब यहाँ पे होल है, ये मैंने होल बना रखा है। 3 ही बॉन्ड हुए, चौथा तो जहाँ बॉन्ड नहीं बना वहां होल क्रिएट हो गया। ठीक है। हाँ ये ब्लू वाला ही तो, ब्लू वाले तो दूसरे के है ना बेटा, ये इधर वाले 4 है इसके पास। तो इसके 4 होंगे तो चारों तरफ से बॉन्डेड होगा ही सही, एक इधर होगा। ये 4 है तो इसका बॉन्ड होगा, इधर 4 है इधर 3 थोड़ी है, तो इधर वाले तो बॉन्डेड होंगे। इसका ही जो ट्राईवेलेंट है उसका ही एक बॉन्ड फ्री होगा, क्योंकि उसके पास एक बॉन्ड बनाने के लिए जगह ही नहीं है। रिपीट कर रहा हूं सभी में 3 नहीं आएगा। इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं। इम्प्योरिटी तो क्या सारे 3 ले लेंगे तो कौन सी इम्प्योरिटी आई उनमें? सारे एक जैसे तो फिर कौन सी इम्प्योरिटी आ गई भाई? ठीक है, सब नहीं लेंगे, इम्प्योरिटी मिक्स करिए 3। किया कुछ नहीं है इसमें। क्या हो गया बेटा? ये 3
बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाए क्योंकि ये ट्राइवेलेंट होता है, इम्प्योरिटी मिक्स की है 3 और तो सब 4 ही है। जब 4 है तो इसके बॉन्ड बनाएगा ये तो 1 2 3। अब चौथी जगह बॉन्ड कैसे बनाएगा भाई, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो जब इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसी को नाम देते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वहां क्या क्रिएट होगा, होल। जब होल क्रिएट होगा तो क्या होल फ्री बैठ सकता है, होल खाली रहेगा ही नहीं, उसको फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन अनदर प्लेस से जंप करेगा। जब यहाँ से यहाँ जंप किया तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। जब यहाँ होल हो गया तो कहीं अनदर प्लेस से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, होल। तो यहाँ होल हो गया तो इसको कौन फुलफिल करेगा, अनदर इलेक्ट्रॉन। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो ये क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, शो करेंगे, शो करेंगे। ठीक है। अब इसी की कौन सी थ्योरी, एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी का मतलब, वापस आ जाओ यहाँ पे डोनर लेवल होगी नहीं, उसकी जगह होगी भाई यहाँ पे कौन है, होल। होल होल डोनेट थोड़ी करता है, होल तो क्या कर रहा है, गेन। अनादर जगह से आ रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसमें आओ, इसमें अब कौन सी है, यहाँ पे होल है और होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहां से करेगा, कंडक्शन बैंड से या वैलेंस बैंड से। कंडक्शन बैंड तो किसी को देगा ही नहीं क्योंकि वो तो कंडक्टिविटी शो करेगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से, वैलेंस बैंड से। कहां से, वैलेंस बैंड से। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आएंगे तो फिर इसके पास क्या होगी, एक, यहाँ पे ये होल है, ये होल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल, इसने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, क्या किया, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करेगा तो कहां से करेगा, वैलेंस बैंड से ही करेगा। कहां से करेगा, वंस अगेन बता रहा हूं, वंस अगेन एक्सेप्टर लेवल, इसको सही लिख लो, एक्सेप्टर लेवल दिख रही है अब तो। देखो इसके पास कौन है, होल। होल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो कहां से करेगा, कंडक्शन बैंड तो उसको देगा ही नहीं, कहां से लेगा ये होल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे गेन करने का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है ये जो। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टर लेवल होती है जो किसके नियर होगी, वैलेंस बैंड। जब वैलेंस बैंड के पास होगी तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें आए, फिर यहाँ से जंप कर रहे होंगे इधर। इससे पहले वाले में कौन थी, डोनर लेवल। यहाँ पे कौन है, एक्सेप्टर लेवल्स। होल्स तो वैलेंस बैंड में ही होते हैं ना, होल्स किसने कहा वैलेंस बैंड में होंगे, होल्स दोनों होते हैं, वहां तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। होल वैलेंस में ही होना जरूरी थोड़ी है भाई। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा होल थे ना, मतलब एक होल था ना, ये होल कहाँ होगा, एक लेवल होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। उस एक्सेप्ट करने वाले लेवल्स को ही क्या नाम देते हैं, एक्सेप्टर लेवल्स। जिसमें होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, फिर यहाँ से कहाँ ट्रांसफर करते जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो वो क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे, शो करेंगे, शो करेंगे। ठीक है। अरे यहां तक किसी को कोई डाउट्स हो तो बोले, अदरवाइज इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, पीएन जंक्शन। किसी को कोई डाउट, ये थे सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, उनकी थ्योरी। थ्योरी मतलब 2 टाइप्स की थ्योरी की एक्सप्लेन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी, और उसको पूरा लिखते हैं। लैंग्वेज यही होगी, इसमें इतनी लैंग्वेज आप पेपर में लिखोगे 1-2 बार पढ़ के, और फिर
ज्यादा ये मत करना, उसको रटने में लग रहे हो बहुत सारे, रटना मत। एक दो बार पढ़ के मेन मेन लाइनें अलग से लिख लो और उसको याद कर दो और ये डायग्राम सही ढंग से बना दो, नंबर मिल जाएंगे इसमें। बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड, दो को मिक्सिंग करेंगे, पी और एन को। देखो मेरे को बताओ, दो को मिक्सिंग करने से पहले अभी तक तो अपन ने अलग अलग पढ़ा है, पी अलग पढ़ा है, एन अलग पढ़ा है, यही पढ़ा ना, पी अलग पढ़ा और एन अलग पढ़ा। अब मेरे को पी और एन को मिक्सिंग करनी है, क्या मैं दो पी को मिक्स कर सकता हूँ? क्या मैं टू एन को मिक्स कर सकता हूँ? अरे दो एन को ऐसे मिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? या दो टू पी को मिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? या पी और एन को ही कर सकते हैं? नो 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 नो। ठीक है, ध्यान रखना, टू पी या टू एन कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो क्या करेंगे वो? एन एन कभी भी नहीं पढ़ा होगा, पी एन जंक्शन ही पढ़ा है, एन एन जंक्शन या पीपी जंक्शन पढ़ाया गया कभी? नहीं पढ़ा ना। नहीं पढ़ने का रीजन भी यही कि वो एक दूसरे से बॉन्ड रिपल्सिव होंगे, वो एक दूसरे के पास बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं, इसलिए केवल एक पी और एक एन दोनों को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे से बढ़िया बॉन्ड बना लेते हैं। उनकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसको पी और एन को जो मिक्सिंग होती है एक पी और एक एन की, उसको नाम देते हैं पीएन जंक्शन, जिसको डायोड भी नाम देते हैं। पीएन जंक्शन या डायोड पीएन जंक्शन डायोड ऐसे भी नाम देते हैं। इसको तो खत्म, क्योंकि इसकी थ्योरी अब नहीं आएगी, अब तो पीएन जंक्शन की बात कर रहे हैं ना, पीएन जंक्शन है। 2 टाइप की इम्प्योरिटी किसकी? किसकी भी नहीं है, पीएन जंक्शन, जिनको डायोड के नाम से भी जानो। ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड या डायोड बोल देते हैं डायरेक्ट, तो वो पीएन जंक्शन ही है। ठीक है, और ये कैसे, क्या नाम देंगे इसको? इट इज एन अरेंजमेंट मेड बाय क्लोज कांटेक्ट ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्लोजली कांटेक्ट में रखें तो जो डायोड बन जाता है उसको नाम देते हैं पीएन जंक्शन, और उसी को नाम देंगे डायोड। क्लोज कांटेक्ट पी और एन को, तो पी और एन को पास में रखोगे तो एक लेयर फॉर्म होती है बीच में, जैसे एक कांटेक्ट पास में रखा तो बीच में एक लेयर्स दिख रही होगी आपको, ये एक लेयर से यहाँ पे। डायोड मतलब इसके अभी बताएंगे, डायोड का मतलब पीएन जंक्शन है, डायोड का मतलब इसके दो पैर होते हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, दो ही हाथ होते हैं डायोड में। और ट्रांजिस्टर में तीन होते हैं, एक बीच में बेस भी आ जाता है, इसके बाद दो ही टांगे होती है चलने के लिए, और ट्रांजिस्टर में तीन पैर होते हैं, इसलिए डायोड नाम देते हैं इसको। कहीं आपने देखा होगा ये इतना बड़ा बड़ा पड़ रहा है, अभी सर्किट बनाऊंगा, बड़ा सा सर्किट होगा, लेकिन ये टीवी वगैरह में इनमें लगे होते हैं, कभी देखा होगा कैपेसिटर, कैपेसिटर तो क्या बड़ा भी होता है, कहीं टीवी वगैरह में पीछे की प्लेट ओपन हुई हो, या किसी सर्किट आपने देखा होगा तो बिल्कुल छोटी छोटी डिवाइस है इतनी इतनी सी जो इतना बड़ा काम करती है। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, अरे देखे भी है, नहीं देखे कभी, बस थ्योरी पढ़ते रहोगे। जैसे पीछे देखोगे ना ब्लैक ब्लू कलर्स की होती है प्लेट्स पे, ऐसे तीन, किसी के तीन पेड़ सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं तो तीन पेड़ होते हैं उसमें, मतलब तीन वायर्स निकले होते हैं, वो ट्रांजिस्टर होते हैं। दो वायर निकले हो तो वो डायोड होते हैं। रूम नंबर कौन सा है? है 304 है ना? हाँ 304 है। अब क्या करेगा आगे रूम नंबर में? नहीं देखे तो देखना, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस वगैरह आपकी कुछ खराब हो जाए
बफर सिस्टम खराब हो जाए या टीवी वगैरह खराब हो जाए तो वहां जाओ तो पता किया करो कि उनसे देख लें कि कहो कि ट्रांजिस्टर, उनसे बोल दो। हाँ बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती है जो ऐसे देखने में तो भी डायग्राम बनाएंगे पीएन जंक्शन का, एक साइड पी बनाएंगे इतना बड़ा, एक साइड बनाएंगे एन, वैसा रियल में कुछ नहीं होता है। रियल में बिल्कुल छोटी छोटी सी डिवाइस है ही है। देखा है पर नाम पता नहीं है तो नाम पूछना कभी, शॉप पे जाओ तो किसी पे, ठीक है ना। आपका नंबर, मेरे नंबर तो मैंने दे दिया, अब तो चैप्टर खत्म होने वाले, अब नहीं दे रहा नंबर। कौन सी शॉप पे बताओ, सब्जी मंडी में जाने वहां मिलेंगे ऐसे, कौन सी शॉप में, बातें ऐसी करते हैं यार। कैसे कैसे बचे, कौन सी शॉप पे जाए हैं? नहीं सब्जी मंडी में जाना, वहां मिलेगा आपको। ट्रांजिस्टर दे देना, उनसे कहना सर वो ट्रांजिस्टर दे दो। इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाओगे वहीं मिलेंगे ना ये। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन की बात करते हैं, क्या करें इन बच्चों का। क्या हुआ, अभी से कैसे बजेगी, टाइम हो गया क्या? अभी तो 6 ही बज गई, बेल कैसे बजी? चलो पढ़ो तुम तो। किसको मिक्स कर रहे हैं अपन, पी और एन को, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा। पी, पी और एन को मिक्स कर रहे हैं तो पी और एन को मिक्स करने का मतलब, यहाँ पे जैसे ये एक है ये दो है, दोनों ऐसे मिक्स करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए बीच में कुछ गैप रखता हूँ। वो गैप होता नहीं है, बिल्कुल एक पतली सी लेयर होती है, स्मॉलेस्ट थिकनेस की लेयर होती है, बट अभी उस लेयर्स को क्यों फॉर्म हुई, क्या रीजन है, उसको नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर। तो उसकी स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। ये डिप्लेशन लेयर क्या होती है उसकी स्टडी यही मिलेगी आपको। देखो एक पी है और एक एन है, जब पी और एन होंगे तो पी में कौन ज्यादा, अरे पी में कौन ज्यादा, प्रोटॉन्स यानी कि होल्स, इसमें होल्स हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में कौन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन। और होल होंगे, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। इसको तो पढ़ लो, कल क्या पढ़ाना। अब ध्यान दो यहाँ पे होगा क्या, चैप्टर एंड हो जाएगा कल, ध्यान रखना ये, फिर बचेगा केवल ईएमडब्ल्यू, जो भी एक ही दिन का ईएमडब्ल्यू, तो 2 दिन तो इतने बड़े बड़े चैप्टर में लग गए, तो ईएमडब्ल्यू तो एक ही दिन में हो जाएगा। लो ब्राइटनेस अभी हो जाएगी अपने आप यार, ये मैंने पहले बोला था उनसे कि कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है ना, पढ़ते रहो। होगा क्या, ये होल और इसको जैसे ही पास में रखोगे पी और एन को, तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म जनरेट होगी, ध्यान रखना बेटा, ये किस साइड में जनरेट करेंगे, होल तो किधर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की साइड में, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, होल की साइड में। बोर्ड्स के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए तो मतलब कैसे चाहिए आपको, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के लिए चाहिए, मैं इसको तो बता दूं यार फिर पूछ लेना। बोर्ड के लिए हरियंत की आती है, हरियंत वाली ले लेना, चल जाएगा काम तुम्हारा। ओल्ड क्वेश्चंस पेपर भी आते हैं हरियंत के चैप्टर वाइज, वो ले लेना, उससे भी काम हो जाए, ठीक है।
हरियंत हरियंत जरियंत नहीं, ठीक है, हाँ हरियंत वो ले लेना, उससे हो जाएगा काम। अब यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होल किधर जाएंगे, इस साइड में इलेक्ट्रॉन की साइड में, और ये इलेक्ट्रॉन किधर मूवमेंट स्टार्ट होगी, होल की साइड में, यही होगा ना। तो ये होल्स किस साइड में जा जाके अरेंज हो गए, इस साइड में। क्या ये जाते ही रहेंगे या कुछ टाइम बाद रुक जाएंगे? होगा क्या, ये जैसे होल इधर गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आने स्टार्ट हुए, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। यही होगा क्या, ये मूवमेंट रेगुलर होती रहेगी या कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाएगी? देखो कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाती है, क्यों होती है कि ये जैसे ही होल इस साइड में आना स्टार्ट हुए, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाना स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे जैसे जैसे होल्स कलेक्ट होना स्टार्ट होंगे, कलेक्ट होंगे, यहाँ पे स्टार्ट होते गए होते गए होते गए, तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड क्या आ गया, नेगेटिव। तो इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कौन आ गए, पॉजिटिव चार्ज, इस साइड कौन आ गया, नेगेटिव। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डायरेक्शन किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आएगा। वो स्टार्टिंग में आ रहा था जब यहाँ पे एक दो ही होल आए, इधर से बहुत सारी मूवमेंट हो रही है, तो इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो उसको स्टॉप करे, लेकिन धीरे 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 इसकी कैपेसिटी इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई कि वो इधर से जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की जो मूवमेंट्स थी उसको रोक देगा। जब इसकी पावर इतनी हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन होल इधर नहीं आने दे रहा, और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए, इधर। तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर स्टॉप्स। और जब स्टॉप्स हो जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने का वाला, यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट हुआ, उस पोटेंशियल को नाम देते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का मतलब उसने बैरिकेड्स लगा दिया, बैरिकेड लगाने का मतलब उसने मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को रोक दिया। तो ये जो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल को क्या नाम देंगे, द पोटेंशियल एट विच द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर स्टॉप्स, दिस पोटेंशियल इज नोन एज, यहाँ पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा ना, उसको नाम देंगे पोटेंशियल बैरियर या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस लेयर को, जो ये लेयर फॉर्म हुई है, इस लेयर को नाम देते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर एक बार फिर से बताता हूं। और कोई डाउट? पोटेंशियल बैरियर तो बता ही रहा हूं, और इसके अलावा पोटेंशियल बैरियर बताने से पहले इसकी एक बार थ्योरी बता दूं, भाई थ्योरी क्या क्या लिखनी होती है, फिर मैं पोटेंशियल बैरियर को भी बताता हूं। और इसका डायोड का डायग्राम चलो वो बता दूंगा, अभी पहले एक बार समझो डिप्लेशन लेयर। और लीव कर दूं मतलब आगे क्या होगा इसमें, अभी तो बहुत कुछ होगा, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों कनेक्शन होंगे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है वो।
मीटिंग खत्म होगी, कहाँ खत्म होगी यार, पहले पढ़ लो, मेरे को ये खत्म करने दो, फिर इसके लेयर्स की बात करेंगे। इसका सिंबल पहले ध्यान रखना होगा क्या इसमें, व्हेन p and n type semiconductor are placed near to each other, then holes moves towards two n-type semiconductor, and electron from n-type semiconductor moves towards p-type semiconductor. So the holes are arranged near to n-type semiconductor and electrons are arranged near to p-type semiconductor. भाई ये इधर गए, ये इधर गए, तो अरेंज हो गए। अब होती है वर्किंग स्टार्ट। The holes are generated near to n-type semiconductor, so a intrinsic electric field is generated। भाई पॉजिटिव है ना ये, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ अरेंज हो गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव टू, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थ्रू इनका मूवमेंट क्या होगा, स्टॉप। स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि ये होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं, यहाँ पे अपोजिट आ रहे थे। स्टार्टिंग में क्या था, यहाँ पे एक दो होल जनरेट हुए, इन्होंने इधर से आने वाले लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स को रोकने की कैपेसिटी नहीं थी, तब तक तो मूवमेंट स्टार्ट थी। यहाँ पे आके जैसे जैसे होल कलेक्ट होते गए, इनकी पावर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इतनी पावर हो गई कि अब आने वाले को पुश कर दिया, आने नहीं दे रहा है। एक फोर्स, पहले इसके पास फोर्स कम था, अब इतना फोर्स हो चुका है कि इसने मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। तो ये मूवमेंट जो स्टॉप हुई, उस पोटेंशियल को, भाई यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ना, हाई टू लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का मूवमेंट स्टॉप हो जाता है, उस पोटेंशियल को क्या नाम देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का मतलब ये ध्यान रखा करो, बैरिकेड। अब कहीं पे भी रोड पे बैरिकेड लगा दी, इसका मतलब क्या है, उन्होंने आना जाना स्टॉप कर दिया। तो ये पोटेंशियल बैरियर, एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के मूवमेंट को रोक दिया। इसके बाद जो यहाँ पे जैसे मूवमेंट स्टॉप हुई, तो यहाँ पे एक बीच में लेयर बन चुकी है ना, भाई जितने होल्स आने थे आ चुके हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो आ चुके हैं, अब तो मूवमेंट स्टॉप। तो बीच में एक लेयर्स फॉर्म होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, उस लेयर्स को ही क्या नाम देते हैं, डिप्लेशन लेयर। क्या नाम दोगे, डिप्लीशन लेयर। और इस डिप्लीशन लेयर्स की थिकनेस 10 की पावर -6 होती है, शायद बहुत कम थिकनेस होती है। विड्थ कितनी होती है, 10 की पावर -6 मीटर, इतनी कम होती है। ऐसा नहीं कि दिखती हो, दिखना तो दूर की बात है, माइक्रो में हो। इसका सिंबल पीएन जंक्शन का सिंबल कैसा होगा, हर जब सर्किट में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे बार बार, कैसा होगा सिंबल, डायोड का सिंबल, ये भी ध्यान रखें। भाई सर्किट में तो मैं ऐसा सिंबल ड्रॉ करूंगा, ये है पी, ये छोटा वाला मुंह होता है एन, ये सिंबल होता है डायोड का, ठीक है। डायोड का सिंबल ये पी और ये एन, ये सिंबल है किसका, डायोड का। अब इस डायोड डिप्लेशन लेयर हो गई, तो इसकी बात करेंगे कौन कौन सी, इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट में, तो टू टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरा, अरे एक फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी रिवर्स बाइसिंग। तो टॉपिक डालें फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कौन सी, अरे टॉपिक डाल लो फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सर अब कल 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 चैप्टर एंडिंग हो जाएगी, ध्यान रखना है। हाँ बाइसिंग, BASING, फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। कितने टाइप्स की ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोले, नोट्स बुक से बनाए बेटा, नोट्स
फॉरवर्ड बाइसिंग और पीएन जंक्शन डायोड, टॉपिक ये है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है तो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।